In this moment, don't let me think back, give me what I need. Just wanna forget, don't need time to breathe. Two hearts pumping blood, breathing life for fun. Caress my bruises, don't wanna go deep. हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है एग्जेक्टिव। इसको हम इजी वे में और ट्रिकी वे में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव मीन्स होता है विशेषण। इसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं। एग्जेक्टिव वर्ड दैट मॉडिफाई नाउन कॉल्ड एग्जेक्टिव मीन्स जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं या फिर नाउन को मॉडिफाई मीन्स आकर्षक बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? एग्जेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, ही इज एन ओल्ड मैन, वह एक बूढ़ा आदमी है। तो ये आदमी मीन्स नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो आदमी कैसा है, बूढ़ा है। मीन्स ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह बूढ़ा है। इसी तरीके से ब्लैक, रेड, ये सब क्या होते हैं? ये जो एग्जेक्टिव होते हैं जो हमारी क्या बताते हैं? नाउन की विशेषता बताते हैं। देखिए यहाँ पर जो एग्जेक्टिव है वो नाउन से पहले यूज हो रहा है, बिफोर द नाउन मीन्स नाउन से पहले यूज हो रहा है। और सेकंड, माय ग्रैंडफादर इज ओल्ड, और ये जो एग्जेक्टिव है वो हमारी वर्ब के बाद यूज हो रहा है। आपको देख रहा होगा ये एग्जेक्टिव जो है वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है और ये नाउन के बाद यूज हो रहा है। तो when and adjective are used before a noun they are called attribute adjective means जब कोई विशेषण संज्ञा नाउन में संज्ञा से पहले प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहते हैं। उस एडजेक्टिव को हम क्या कहेंगे? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव कहेंगे, जहां पर संज्ञा से पहले एडजेक्टिव प्रयोग किया जा रहा हो। When adjective are used after a verb, और यदि किसी वर्ब के बाद हम एडजेक्टिव का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हमारा कौन सा होगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होगा वहां पर हमारा। देखिए यहाँ पर हमारा जो है एडजेक्टिव वो है नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? एट्रीब्यूट एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये वर्ब के बाद यूज हो रहा है, यहाँ पर वर्ब के बाद यूज हो रहा है तो इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, क्लियर? अब तो आपको समझ में आ गया होगा। आई एम हंग्री, देखिए यहाँ पर जो हंग्री एडजेक्टिव है वो वर्ब के बाद यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और शी इज ए नॉटी गर्ल, तो ये नाउन से पहले यूज हो रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। ओके, क्लियर? अब यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, तो हमारे यहाँ पर काइंड्स हैं। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नंबर 1, नंबर 2 एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर 3 एडजेक्टिव ऑफ नंबर, नंबर 4 डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नंबर 5 पजेसिव एडजेक्टिव, नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर 7 इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और नंबर 8 प्रॉपर एडजेक्टिव। ये हमारे 8 प्रकार के एडजेक्टिव हैं, ध्यान से देख लीजिए। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आपके 1 by 1। सबसे पहले होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। An adjective that describes the quality of a noun is called an adjective of quality. Means जो एडजेक्टिव संज्ञा के गुण को दर्शाता है, जिसमें गुण के बारे में वर्णन किया जाता है, वहां पर हमारा कौन सा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एग्जाम्पल से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। शी इज ब्यूटीफुल लेडी, देखिए लेडी का गुण बताया गया कि वो कैसी है? ब्यूटीफुल है। यहाँ पर उसके गुणों का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसी प्रकार से शी कुक्स टेस्टी फूड, देखिए टेस्टी फूड की ये विशेषता है, गुण है कि वो कैसा है? टेस्टी है, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। वह कैसा खाना बनाती है? टेस्टी फूड बनाती है। तो ये
फूड का क्या हो गया, एक गुण हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, जहां पर गुणों का वर्णन किया जा रहा हो, किसी भी चीज के गुण का वर्णन किया जा रहा हो, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नंबर 2 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, परिमाणवाचक विशेषण। देखिए ये यहाँ पर क्वालिटी जो था वो गुणवाचक, गुण से संबंधित था, ये नाम से ही संबोधित हो रहा था गुणवाचक। इसी प्रकार से क्वांटिटी जो है वो उसी से संबंधित है, परिमाणवाचक विशेषण। An adjective that helps us to show the amount of a noun or a pronoun is called adjective of quantity. Means जहां पर किसी भी नाउन या प्रोनाउन का मात्रा दर्शाई जा रही हो, अमाउंट मीन्स मात्रा दर्शाई जा रही हो, वहां पर हमारा क्या होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। समझ में आ गया होगा आपको, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझिए। टेक लिटिल रेस्ट बिफोर यू स्टार्ट, मीन्स यहाँ पर जो लिटिल शब्द है वो हमारा अमाउंट दर्शा रहा है, मात्रा दर्शा रहा है। रेस्ट मीन्स आराम करना, मतलब थोड़ा सा आराम उसने लिया और फिर अपना काम शुरू कर दिया। तो यहाँ पर जो लिटिल शब्द है वो अमाउंट, मात्रा दर्शा रहा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, क्लियर। नंबर 3 है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मीन संख्यावाचक विशेषण। An adjective that show how many people or things are being referred to or tell us their order in a series is called adjective of number. Means adjective of number में हम ये देखेंगे नंबर में कैसे गिने जाते हैं व्यक्ति, मतलब जितने व्यक्ति हैं उनको नंबर में गिनना। जैसे कि एक व्यक्ति है तो वन मैन, तो 1 2 3 वाली जो सीरीज के क्रम में जो हमारा आता है वो हमारा होता है संख्यावाचक विशेषण। मीन जैसे कि आपका फर्स्ट सेकंड ऐसे हम संख्या करते हैं, और 1 2 3 4 5 ये ऐसे सीरीज चलती है, या फिर सर्वल या ऑल, ये सब चीजें जो होंगी हमारी किस में जाएंगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में वो नहीं होना है, डिफरेंस क्रिएट करने के लिए मैं आप बताती हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आप कंफ्यूज नहीं हो जाना कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कौन सा है और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कौन सा है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो होती है वो मात्रा नापती है, मीन्स जैसे कि सम लिटिल एनफ, जैसे कि हमारा जो मिल्क होता है, वाटर होता है, जो ना गिनने योग्य चीजें होती हैं। रेस्ट, मैंने अभी आपको किसका एग्जांपल दिया था, रेस्ट, आराम को हम 1 2 3 सीरीज में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, केवल हम अमाउंट में ही गिन सकते हैं, मीन्स उसकी मात्रा ही कर सकते हैं। जैसे कि सम या लिटिल एनफ, इसी में ही हम वो कर सकते हैं। और इसलिए मिल्क है हमारा, वाटर है, रेस्ट है, जो कि जिसकी हम मात्रा नाप सकते हैं, उसको संख्या में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वहां पर हमारा होगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि मैन है हमारे, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ये सब जो चीज हम गिन सकते हैं उसको हम किस में रखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। और फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमारी ये इसकी भी सीरीज बन जाती है, इसको भी हम व्यक्त कर सकते हैं कि बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया है, तो ये सब हमारे किस में जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। सर्वल, ऑल, ये भी हमारे किस में जाएंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या डिफरेंस है इसमें। क्वांटिटी में हम जो ना गिनने योग्य चीजें होती हैं उसको सम लिटिल एनफ से व्यक्त करते हैं, और जो गिनने वाली चीजें होती हैं वो हमारी किस में आ जाएंगी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नंबर 4 है हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। An adjective that had to point at people or thing is called demonstrative adjective. Means वो विशेषण जो हमारा किसी पीपल, किसी व्यक्ति या वस्तु को पॉइंट कर रहा हो, संकेत कर रहा हो किसी व्यक्ति या वस्तु की तरफ, तो वो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, whom does this bag belong to? मीन्स ये बैग जो है किससे संबंधित है, तो ये यहाँ पर जो है दिस बैग मीन्स ये बैग की ओर संबोधन हो रहा है यहाँ पर,
तो ये किसका बैग है, ये इस बैग की ओर संबोधन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन संकेत वाचक विशेषण हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से दिस कार इज वेरी फास्ट, देखिए यहाँ पर दिस कार, तो ये कार को ही संबोधित कर रहा है, और दिस इज ए फास्ट कार। मैंने आपको बताया था डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है, और डेमोस्ट्रेटिव के नाम से ही आपका क्या था, प्रोनाउन भी था। तो आप इनमें कंफ्यूज ना हो, मैं आपको डिटेल में बता दे रही हूँ कि आपको प्रोनाउन कहाँ पर कैसे समझना है और एडजेक्टिव कहाँ पर समझना है। देखिए यदि आपका जो कार है उसके साथ ही दिस आ रहा हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। और जहां पर दिस इज ए वेरी फास्ट कार मीन्स दिस कार से अलग हो, मीन्स अलग अलग हो, वो वहां पर आ जाएगा आपका प्रोनाउन। ये यहाँ पर आपका मैंने आपको बताया था दिस और दैट, पास के लिए हमारा दिस का प्रयोग होगा, दैट दूर के लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ पर जो है दिस ये प्रोनाउन को व्यक्त कर रहा है, और ये दिस कार जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव को व्यक्त कर रहा है। यदि आपका दिस उस कार के साथ ही लगा हो तो वहां पर आपका एडजेक्टिव के लिए संबोधित करेगा, और यदि कार से दूर है तो दिस इज ए वेरी फास्ट कार, तो वो आपका क्या होगा, प्रोनाउन को संबोधित करेगा। अब मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बता दिए कि आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो यदि दिस का प्रयोग कार मीन्स किसी भी थिंग्स के साथ हो रहा है तो हमारा वहां पर क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और यदि वो दूर पास से संबंधित कर रहा है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। और नंबर 5 है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको अधिकारवाचक विशेषण बोलते हैं। देखिए एडजेक्टिव और प्रोनाउन जो है थोड़े थोड़े मिले हुए हैं। देखिए पजेसिव प्रोनाउन भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, इसलिए मैं आपको क्लियर करके चल रही हूँ कि आपको प्रोनाउन किस तरह से पहचानना है और एडजेक्टिव किस तरह से पहचानना है। An adjective that helps to identify possession is called a possessive adjective means जहां पर अधिकार की, किसी चीज पर अपने अधिकार की बात हो रही हो वहां पर हमारा possessive adjective होता है। मैंने आपको possessive का चार्ट भी प्रोनाउन वाले, उसमें अपनी प्रोनाउन वाली जो मैंने बनाई थी वीडियो, उसमें आपको बता दिया था कौन कौन से हमारे possessive होते हैं, तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे बता रही हूँ आपको, हिज, हर, माई, देयर, आवर, ये सब हमारे क्या होते हैं, पजेसिव होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर दिस इज माई रूम, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये हो गया हमारा पजेसिव एडजेक्टिव जो रूम के साथ ही लगा हुआ है। और दिस इज आवर गार्डन, देखिए गार्डन से पहले लगा हुआ है, वो हमारा क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। समझ लीजिए आप, जो हमारी जो नाउन, प्रोनाउन, थिंग्स या पीपल से पहले आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। पजेसिव, जैसे कि यहाँ पर पजेसिव हो गया, यहाँ पर देखिए साथ में आ गया, तो ये यहाँ पर हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। लेकिन जो प्रोनाउन होता है वो बाद में आता है, जैसे कि दिस कार इज माइन, ये यहाँ पर हमारा पजेसिव जो है, माइन शब्द जो है वो बाद में आया हुआ है, तो ये हमारा किसको संबोधित कर रहा है, प्रोनाउन को। या फिर दिस कार इज आवर, ऐसे आता है जो लास्ट में दिया होता है, जिसके साथ कोई नाउन प्रोनाउन नहीं होता है, वहां पर हमारा क्या होता है, वहां पर हमारा प्रोनाउन होता है। और जहां पर नाउन के साथ उसकी विशेषता बताने के लिए आगे की ओर जुड़े होते हैं पर जैसे वो होते हैं हमारे एडजेक्टिव। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्या प्रोनाउन है और क्या एडजेक्टिव है, क्योंकि ये नाम एक जैसे चल रहे हैं एडजेक्टिव में और प्रोनाउन में, इसलिए मैं आपको क्लियर करती ही चल रही हूँ कि आप प्रोनाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूज ना हो। नंबर 6 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जिसको हम वितरणवाचक विशेषण कहते हैं। An adjective that express a distributive state of noun is called a distributive adjective. मीन्स जो कि वो एडजेक्टिव जो वितरण मतलब आपस में जो हम बांटते हैं, किसी चीज को बांटने से संबंधित हो,
उसको उजागर कर रहे हो, वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। जैसे कि हम आम जो है, मैंगो है 4 बॉयज खड़े हुए हैं, तो उसमें मैंगो 2 है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, बांटेंगे आपस में। तो किस तरह से बांटेंगे, किस चीज का प्रयोग करेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव। इसको हम ईच, एवरी, आइदर, नाइदर इन शब्दों से संबोधित करते हैं। एग्जाम्पल, एवरी स्टूडेंट शुड डू देयर होमवर्क। देखिए ये स्टूडेंट का एडजेक्टिव है एवरी, यहाँ पर पहले लगा दिया है, तो ये स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा जो आइदर नाइदर है वो भी इसी तरह से लगेगा, नाउन से पहले लगेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। An adjective that help to ask a question is called interrogative adjective। जहां पर वह विशेषण जिसमें हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं, किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, वहां पर हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। आप कहेंगी कि मैडम प्रोनाउन भी इंट्रोगेटिव था, तो उसका डिफरेंस मैं आपको बता दूंगी। पहले आप इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव समझ लीजिए। एग्जाम्पल है जैसे कि व्हाट सॉन्ग, ये सॉन्ग की विशेषता बता रहा है यहाँ पर। व्हाट सॉन्ग आर यू लिसनिंग टू, मीन्स जो हमारा जो एडजेक्टिव होगा वो इसी के साथ लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड के साथ ही लग जाएगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। और जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन था, उसमें हमारा जो प्रोनाउन था व्हाट इज योर नेम, वहां पर हमारा एडजेक्टिव एक साथ नहीं आ रहा था, व्हाट इज योर नेम, तो नेम जो है व्हाट के साथ नहीं आ रहा था, तो वहां पर हमारा क्या हो गया था, प्रोनाउन हो गया था। लेकिन एडजेक्टिव में हम हमेशा देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसी के साथ हमारा एडजेक्टिव आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है व्हाट सॉन्ग, व्हाट आर, ये नहीं शुरू, इसके साथ हमारा, इसके बाद हमारा वर्ब नहीं आया, इसके साथ हमारा तुरंत एडजेक्टिव आ गया है व्हाट सॉन्ग। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में क्या डिफरेंस है। प्रॉपर एडजेक्टिव, proper adjective describe to us a noun using a proper name, means proper adjective जो होते हैं वो हमारे proper noun means विशेष नाम के साथ संबोधित होते हैं। जैसे कि देखिए साक्षी इज ए इंडियन नेम, तो साक्षी जो है एक क्या है, हमारा भारतीय नाम है। तो जो इंडियन है, इंडियन हो, मुस्लिम हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, ये सब हमारे जो क्या आएंगे, चाइनीज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की विशेषता है हमारा चाइनीज। तो जो हमारे जो ये शब्द हैं वो हमको क्या बताएंगे, वहां पर हमारे प्रॉपर नाउन को संबोधित करेंगे। जैसे कि चाइनीज लैंग्वेज, इटालियन फूड, और इंडियन नेम, मुस्लिम कैटेगरी, ये सब जो आते हैं ये हमारी जो नाउन है उसकी विशेषता बताते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है, हमारा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, यदि किसी नाउन के साथ अगर कोई एडजेक्टिव लग रहा है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव या फिर कोई भी एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन अलग से है वो, तो वो हमारा प्रोनाउन या नाउन में चला जाएगा। क्योंकि प्रॉपर जो है, प्रॉपर एक नाउन भी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रॉपर नाउन में वो जो स्पेसिफिक नेम है वो अलग से यूज होगा, वो एडजेक्टिव के साथ नहीं लगा होगा। लेकिन जो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है वो जो स्पेसिफिक नेम है उसके साथ ही संबोधित कर दिया जाएगा, एडजेक्टिव के साथ ही लग जाएगा, तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। दैट्स क्लियर। अब आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से हमारे एडजेक्टिव हैं, और जो कंफ्यूजन था मैंने साथ ही साथ आपको दूर कर दिया है आपका कि प्रोनाउन कौन से होंगे, किस तरह से आप प्रोनाउन को समझेंगे। क्योंकि ये जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन थे, एडजेक्टिव और जो हमारे प्रोनाउन थे वो एक जैसे नेम के थे, इसलिए मैंने आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया है बिल्कुल कि आप प्रोनाउन को किस तरह से पहचानेंगे और एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे। बस ध्यान रखिए, जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन या प्रोनाउन के साथ ही जुड़े हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। जो उसकी विशेषता होती है वो नाउन या प्रोनाउन के साथ लगी होती है, और जो हमारे प्रोनाउन और नाउन होते हैं वो सिंगल रूप में ही प्रयोग होते हैं। ओके, क्लियर।
तो ये हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो